आज का सवाल। एक मीडिया स्कॉलर का कहना है कि सूरह आराफ की आयत नंबर 33 की रूह से सिर्फ 5 चीजें हराम हैं, चूंकि इनको इन नमा के लफ्ज से बयान किया गया है। वाज़ेह रहे कि खाने पीने की हराम चीजें चूंकि इन 5 चीजों में मज़कूर नहीं है, लिहाजा इस सवाल से बचने के लिए मीडिया स्कॉलर कहते हैं कि खाने पीने की चीजें ऊपर हराम हो गईं। इनके इस मौक़िफ़ की बाबत आपकी क्या तहकीक है? ऐ पैगंबर, इनको बता दो कि मेरे रब ने खाने पीने की चीज़ों के सिवा वो ऊपर बयान हो गई हैं, सिर्फ 5 चीज़ें हराम की हैं। ये आपके परवरदिगार का इरशाद है और इस जोर के साथ है कि कुल इन्नमा हर्रम रब्बी, इनसे कह दो है पैगंबर कि मैंने सिर्फ ये चीज़ें हराम। ये हमेशा के लिए खुदा ने तय कर दिया है कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा वो ऊपर बयान कर दी हैं, ये सिर्फ 5 चीज़ें हराम हैं। जी, आपका सवाल बजा है और हम बजा तौर पर बड़े अदब के साथ अपने मीडिया स्कॉलर से ये सवाल करने का हक़ रखते हैं कि आपने सूरह आराफ की आयत नंबर 33 की तशरीह करते हुए एक बात पर बड़ा इसरार किया कि खाने पीने की चीज़ों के सिवा कि वो ऊपर बयान हो गई हैं। आपका हर सुनने वाला बजा तौर पर आपसे सवाल करने का ये हक़ रखता है कि आप उन्हें बताएं कि ऊपर कहाँ बयान हुई हैं। क्या सूरह आराफ में आयत नंबर 33 से पहले बयान हुई हैं? तो सूरह आराफ में खाने पीने की चीज़ों की हुर्मत का कोई जिक्र नहीं है, तफसीली जिक्र नहीं है। सवाल नंबर 2, खाने पीने की चीज़ों की हुर्मत का तफसीली जिक्र सूरह मायदा में है। आपके इल्म में रहे कि सूरह आराफ मक्की है जबकि सूरह मायदा मदनी है। ना सिर्फ ये कि मदनी है, मदीना मुनव्वरा में आखिरी सूरत सूरह मायदा नाजिल हुई। हज़रत जुबैर बिन नुफैल फरमाते हैं कि मैं सय्यदा आयशा उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। वो फरमाने लगी, अतक़रउल मायदा, तुम सूरह मायदा को पढ़ते हो? जुबैर बिन नुफैल ने इस बात में जवाब दिया तो सय्यदा उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाने लगी, अमा इन्नहा आखिरु सूरतिन नज़लत, आगाह रहो कि सूरह मायदा आखिरी नाजिल होने वाली सूरत है। मुलाहजा हो मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 3210, सहीहुन अला शर्त शेखैन, ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के मेयार के मुताबिक सही है। इससे ये बात वाज़ेह तौर पर खुलकर आपके सामने आ गई कि जब सूरह आराफ नाजिल हुई थी तो उस वक्त सूरह मायदा और उसकी ये आयत जिसमें खाने पीने की चीजों का तफसीली जिक्र है वो नाजिल ही नहीं हुई थी। तो फिर कुल इन्नमा हर्रमा की तशरीह में किस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि खाने पीने की चीजों के अलावा के ऊपर बयान हो गई? अभी तो वो नाजिल ही नहीं हुई। एक और सवाल, हमारे मीडिया स्कॉलर इन 5 चीजों की हुर्मत का इन्हिसार करके और इन नमा से इस्तिदलाल करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन 5 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ हराम नहीं, लिहाजा मौसीकी भी हलाल, मुसव्वरी भी हलाल, थिएटर भी हलाल, ये सारी चीज़ें हलाल हैं। उन्हें मालूम है कि जब मैं इन नमा के हसर से इस्तिदलाल करते हुए इन चीज़ों को हलाल करार दूंगा तो मुझ पर यह सवाल होगा कि हुजूर इन 5 चीज़ों के अलावा खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तफसीली तौर पर हराम कर दी गई हैं जिनका इन 5 चीज़ों में कोई जिक्र नहीं है। तो वो अपने तौर पर अपनी हर गुफ्तगू में ये इस्तिस्ना शामिल कर देते हैं इस आयत नंबर 33 की तफसील और तफसीर बयान करते हुए कि खाने पीने की चीजों के अलावा आयत नंबर 33 कुल इन्नमा हर्रमा की तफसीर बयान करते हुए आपका ये इस्तिस्ना किस इल्मी बुनियाद पर है? कुरान में कहीं इस बात का जिक्र है कि इन्नमा हर्रमा रब्बी, खाने पीने की चीजों के अलावा मेरे अल्लाह ने इन 5 चीजों को हराम करार दिया? किसी हदीस में इस बात का जिक्र है कि इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिशा, खाने पीने की चीजों के अलावा अल्लाह ताला ने इन 5 चीजों को हराम किया? तो आपका हर साइल बजा तौर पर आपसे ये 3 सवाल करेगा। नंबर 1, ऊपर बयान हुई, कहां बयान हुई? सूरह आराफ में नहीं है। सवाल नंबर 2 कि अगर इससे पहले कहीं बयान हुई तो वो भी नहीं हुई, इसलिए कि सूरह आराफ मक्की है जिसमें ये 5 चीजों की हुर्मत का जिक्र है, इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश। और खाने पीने की चीजों का जो तफसीली हुर्मत का जिक्र है वो सूरह मायदा की आयत में है जो कि मदीना में नाजिल हुई और सबसे आखिर नाजिल हुई। तीसरा सवाल कि आप इस सवाल से बचने के लिए ये जो इस्तिस्ना करते हैं खाने पीने की चीजों के अलावा का, ये किस इल्मी बुनियाद पर है? तो इन 3 सवालों का जवाब हमारे मीडिया स्कॉलर के जिम्मे अर्ज है कि वो अपनी बात को, अपने मौक़िफ़ को क्लियर करने के लिए, साबित करने के लिए कि जी मौसीकी हलाल, थिएटर हलाल, मुसव्वरी हलाल, ये सारी चीजों का इस्तिदलाल अगर कुल
قل انما حرما سے آپ نے کرنا ہے تو ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اپنے سامعین کی اس علمی تشنگی کا کوئی علمی سامان کریں گے انشاءاللہ۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون